नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने लोगो देख ही लिया होगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ ही लिया होगा। आरबीआई ने 17 अगस्त को एक कॉन्फ्रेंस के तहत बहुत बड़ी घोषणा की कि वो एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम यहाँ पर रहेगा उद्गम पोर्टल, राइट। अभी पोर्टल क्या काम करेगा, इस पोर्टल का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकती है। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ पर आपको अपडेटेड न्यूज देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाला है। मेरा नाम है उर्वशी सिंघी और आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिकली यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थर्सडे को यानी कि अगस्त 17 को यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया जिसका नाम था उद्गम। ठीक है, एक तरीके का वेबसाइट ही आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, पहला जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट बनता है कि यहाँ पर आपको उद्गम का फुल फॉर्म दोस्तों याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू असेस इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए, बुलेट पॉइंट इसका बनाते चलिएगा। This portal has been developed by RBI for use of members of public to facilitate and make it easier for them to search their unclaimed deposit across multiple bank at one place, right? तो यहाँ पर दोस्तों देखो, एक बात ध्यान रखना कि बेसिकली ये पोर्टल बनाया क्यों गया है, इसका मेन मकसद क्या है। देखो, बेसिकली इस पोर्टल को बनाया गया है, उद्गम पोर्टल को बनाया गया है सारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को क्लेम करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अनक्लेम डिपॉजिट्स को क्लेम करना क्यों अनिवार्य है। देखो क्या होता है ना, बहुत बार मान लीजिए कि कोई ऐसी दुर्घटना हुई कि बैंक में पैसा पड़ा रह गया और किसी को पता ही नहीं है कि बैंक में पैसा है भी कि नहीं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है इंडिया में, इवन बहुत है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने पैसा जमा कराते हैं और बाद में उनका देहांत हो जाता है या कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनके को फैमिली मेंबर्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनके अकाउंट में पैसा था भी कि नहीं था, या फिर उन्होंने कहीं अकाउंट खुलाया उसमें पैसा उन्होंने रखा भी कि नहीं रखा। ठीक है, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट को यहाँ पर क्लेम करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालिए और वहां पर ये पोर्टल आपको निकाल कर दे देगा कि यहाँ पर इस नाम से आपका पैसा पड़ा है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। हालांकि लंबा प्रोसीजर है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे ही पैसे नहीं मिल जाएंगे आपको, लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। दोस्तों हजारों करोड़ों रुपए आज की डेट में बैंक्स में, इंडिया की बैंक्स में अनक्लेम्ड पड़े हैं, मतलब लोगों ने क्लेम ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये पैसे उनके। ठीक है, ये बात सच है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया है और एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पर बताई है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं कि उनके पैसे अभी भी बैंकों में पड़े हैं। ठीक है, so Reserve Bank of India has announced the development of centralized web portal for searching unclaimed deposit as a part of statement on developmental and regulatory policies dated on April 6, 2023। हालांकि 6 अप्रैल 2023 को इस पोर्टल को बनाने की घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दी थी, लेकिन 17 अगस्त को यहाँ पर इसे पूरी तरीके से यूज में लाने के लिए बोल दिया है। और काफी 6 से 7 बैंक्स ऐसी भी है दोस्तों, हम आगे चलते हुए इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि इस पोर्टल के दौरान जुड़ भी चुके हैं। हालांकि बोला गया है कि अक्टूबर में सारी बैंक्स, इंडिया में जितनी भी कमर्शियल बैंक्स है, वो सब कुछ इस पोर्टल पर जुड़ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ 6 से 7 बैंक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कोई भी अनक्लेम डिपॉजिट है तो आप इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं, आपका अनक्लेम डिपॉजिट आपको मिल जाएगा। The launch of the web portal will aid users to identify their unclaimed deposit accounts and enable them to either claim the deposit amount and make their deposit accounts operative at the respective bank। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सब्सिडरीज हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा है, रीबिट और इफ्टास, ठीक है, ये यहाँ पर क्या करेंगे, इस पोर्टल के साथ कोलैबोरेट करेंगे ताकि जो पूरा सिनेरियो है बहुत स्मूथली चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर दो कौन सी सब्सिडरीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस पोर्टल के साथ जुड़ी रहेगी, एक आएगी रिबिट जिसका नाम है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और है इफ्टास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बन सकता है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं उद्गम पोर्टल पर, जहां पर आप अनक्लेम डिपॉजिट को चेक कर सकते हैं। तो पहले आप उद्गम की वेबसाइट को विजिट करिए। ठीक है, यहाँ पर इसका यूआरएल मैंने
दे दिया है। वैसे तो तुम इस पर नहीं मतलब खुद भी सर्च करोगे तो गूगल पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। फिर अपना रजिस्टर फोन नंबर डालिए, नाम डालिए, पासवर्ड सेट करिए, कैप्चा कोड डालिए और फिर एक ओटीपी आएगा एंड देन यू आर रेडी टू गो। कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये रहता है सिनारियो। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैम आप बोल रहे हो अनक्लेम डिपॉजिट, ये अनक्लेम डिपॉजिट एक्चुअल में है क्या? हमें थोड़ा सा इसमें विस्तार में समझाइए, थोड़ा डेप्थ में समझाइए कि अनक्लेम डिपॉजिट है क्या आखिर में। देखो देखो होता क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पर कई एग्जांपल देकर समझा दूं इसे। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़े बुजुर्ग थे, जैसे ऐसा हुआ भी है, मतलब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसे मतलब देखा है, इसको एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारे फादर होते हैं या मतलब हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, उन्होंने कुछ पैसे बैंक में जमा कराए होते हैं जिसमें वो नॉमिनी बनाकर जाते हैं, या तो अपनी वाइफ को बनाए हैं या फिर अपनी मदर को बनाकर चले गए। मान लो कोई कोई अपनी हस्बैंड को बनाकर चला जाता है, फिर कोई अपनी मान लीजिए कोई ब्रदर हो गया, कोई सिस्टर हो गया, ठीक है, कोई डॉटर सन वगैरह इनका हो गया। तो पहले के लोग ना बताते नहीं थे, ऐसा बहुत बहुत नॉर्मल है हमारे इंडिया में। मतलब बैंक खुला है, बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, कोई टर्म इंश्योरेंस करवा रखी है या फिर कोई एफडी वेफडी करा रखी है, ठीक है, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, फिक्स टर्म इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसी कोई गुप्त पैसे यहाँ पर छुपा के गए और नॉमिनी बना गए, ठीक है। अब पता ही नहीं है, अब पता ही नहीं होगा, अचानक से डेथ हो गई तो कैसे पता चलेगा? वो है ना अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड ही पड़े। जैसे मान लो कि मिस्टर ए थे, ठीक है, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को यहाँ पर नॉमिनी बनाया, उन्होंने 1 लाख रुपए यहाँ पर क्या किए, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में डाले, जो कि 10 साल बाद 5 लाख हो गए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 साल बाद 5 लाख हो गए। अब उनकी वाइफ को पता ही नहीं है ये बात कि उनके नाम पर 5 लाख रुपए भी पड़े हैं किसी बैंक में। तो ऐसे पैसों को जानने के लिए आप इस पोर्टल पे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंडियंस अवेयर नहीं होते, ये बहुत सत्य है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये बात निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अनक्लेम डिपॉजिट का जो टेन्योर है वो कितने दिन का रहेगा, देखो 10 साल तक का रहेगा। किसी भी बैंक में अगर कोई पैसा या फिर कोई अकाउंट 10 साल तक एकदम भी ऑपरेशनल नहीं है, एकदम इनएक्टिव है, तो उसकी जानकारी उस पर्टिकुलर बैंक को विद इन 3 मंथ्स आफ्टर 10 ईयर्स आरबीआई को देनी पड़ेगी। फिर आरबीआई उस पे नॉमिनी को देखेगा, नॉमिनी से कांटेक्ट करेगा और उसके पैसे उसको वापस दिए जाएंगे, ठीक है। तो यही है पूरा अनक्लेम डिपॉजिट का सिनेरियो। ऐसा बहुत बार ये भी देखा गया दोस्तों, ऐसे हमारे परदादा दादा लोग शेयर्स खरीद के जाते थे। उस टाइम शेयर्स जो होते थे वो पेपर फॉर्म में होते थे, डीमटेरियलाइज डीमैट फॉर्म में नहीं होते थे, पेपर की फॉर्म में होते थे। अब वो पेपर क्या करते, किसी लॉकर में छुपा के चले जाते थे या किसी लॉकर में रखकर उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो पता ही नहीं चलता था घर वालों की कि इतने पुराने पुराने शेयर भी पड़े हैं, लॉकर है ये तक नहीं पता चलता था, ठीक है। तो ये सब कुछ अब आपको उद्गम पोर्टल पर पता चल जाएगा कि भैया इस नाम से लॉकर भी है, इसका नॉमिनी ये है, नॉमिनी अपना सारा परिचय दे, अपने आइडेंटिफिकेशन जितनी भी इसके पेपर्स हैं उनको रीचेक करवाए पूरी तरीके से। जब आरबीआई संतुष्ट हो जाएगा तब जाकर उसे ये क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत पुराने पुराने शेयर्स या फिर पुराने पुराना जो एफडीज हैं, पुरानी पुरानी जो फिक्स्ड आरडीज कराई हुई हैं, कुछ पैसे पड़े हैं, वो सभी अब अनक्लेम जो है उन्हें क्लेम दिया जाएगा, ऐसा कहना है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बट आपको पर्टिकुलर सारी चीजें यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि ये मैंने एक स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के लिए लगा रखा है इस उद्गम पोर्टल का, जहाँ पर आप अपने रजिस्टर करोगे मोबाइल नंबर, फिर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोगे, फिर पासवर्ड एंटर करोगे, कैप्चा दोगे और फिर यू आर रेडी टू गो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप तो कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, नेम ऑफ द बैंक, अपना पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्राइटेरिया पूरा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी बैंक में मतलब अगर आपको कोई नॉमिनी बनाकर गया है तो इससे आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके नाम पर कोई अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। बेसिकली दोस्तों अनक्लेम डिपॉजिट का जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना, वो होता है डेथ, सर्टेन डेथ। अगर मान लीजिए कोई इंसान हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, और वो अचानक से उसको डेथ कर गया, ठीक है। अब उसने कितने इंश्योरेंस लिए हुए हैं, कितने टर्म इंश्योरेंस लिए हुए हैं, कितनी एफडीज कराई हुई है, कैसे पता चलेगा? तो इस चीज से यहाँ पर इस पोर्टल में हेल्प मिलेगी लोगों को अपना सारा क्लेम करने के लिए। हालांकि क्या होता है ना, जैसे मान लो कि जिसके पास बहुत पैसा होता है वो तो मतलब कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर करके भूल भी जाते हैं लोग। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत लोग जिनके पास अपार पैसा है, अंधा पैसा है, वो उनको पता ही नहीं रहता। उनको 10 साल बाद मालूम चलता है, अच्छा मेरे यहाँ पर ये भी जमीन थी, मेरा ये भी अकाउंट था, इसमें देखो इतने रुपए, इतने शेयर लिए हुए मेरे। तो ऐसी चीजों को यहाँ पर रेक्टिफाई करने के लिए और ज्यादा इस पर अवेयर होने के लिए
हमारी गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, मेजर स्टेप्स यहाँ पर उठा रही है, ठीक है, ताकि ये जो बैंक है ना, ये अनक्लेम डिपॉजिट से भरे नहीं। आपको बिलीव नहीं होगा कितने हजार करोड़, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कितने हजार करोड़ रुपए आज की डेट में अनक्लेम्ड पड़े हैं बैंक्स के पास, जिसमें से सबसे ज्यादा अनक्लेम्ड है एसबीआई के पास। एसबीआई हालांकि स्टार्ट भी कर चुका है उन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को देने का, जो जो नॉमिनी उनको मिल रहे हैं वो उनको दे रहे हैं पूरी रेक्टिफाई करके सारी चीजों को, लेकिन बहुत करोड़ रुपए आज भी अनक्लेम्ड दोस्तों यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पोर्टल ये डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसे क्या करेगा, हेल्प करेगा, पर्पस इसका यही है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं कि कौन सा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन सी बैंक है जिसमें सबसे मतलब अनक्लेम डिपॉजिट और ये उद्गम के साथ जुड़ चुके हैं। ये जितनी भी बैंक का नाम यहाँ पर लिखा है मैंने, ये उद्गम के साथ अभी जुड़ चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक और डीबीएस बैंक, ये 6 बैंक अभी जुड़ चुकी है। सातवीं यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि सिटी बैंक भी है, ठीक है, एक और अभी नाम ऐड हुआ है तो इसको भी लिख लेना, सिटी बैंक है। तो ये 7 बैंक यहाँ पर उद्गम पोर्टल पर क्या हुई है, रोल्ड आउट हो चुकी है। और इनका कहना है कि 15 अक्टूबर 2023 तक ये सारी कमर्शियल बैंक को उद्गम पोर्टल के साथ जोड़ देंगे। तो जिस किसी भी बैंक में आपका छुपा हुआ पैसा पड़ा है वो दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जो अनक्लेम डिपॉजिट है यहाँ पर वो सबसे ज्यादा है एसबीआई में, ठीक है, फिर पंजाब नेशनल बैंक में, फिर आता है धनलक्ष्मी बैंक में और साउथ इंडियन बैंक में, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर अनक्लेम्ड आपको मिलेगा। एक और चीज मुझे यहाँ पर आप लोग को बतानी चाहिए कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुछ डेटा यहाँ पर हम पढ़ते हैं, कुछ डेटा की यहाँ पर बात करते हैं जो मैंने यहाँ पर स्टडी किया था इस वीडियो को बनाने से पहले। तो यहाँ पर देखो 2023 की फरवरी की अगर मैं बात करूं, फरवरी 2023 की अगर मैं बात करूं, तो पब्लिक सेक्टर में करीबन 35,000 करोड़ लमसम, ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है, 35,000 करोड़ रुपए अनक्लेम डिपॉजिट यहाँ पर पड़ा था, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके पीछे मैं बात करूं, मतलब मार्च 2022 की अगर मैं बात करूं, तो मार्च 2022 के आंकड़े कुछ ऐसे थे कि 49,000 करोड़ रुपीस लमसम अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा था। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्च से लेकर 2023 की फरवरी महीने में बहुत सारे अनक्लेम डिपॉजिट्स को सेटल किया गया है। तो इसका मतलब हमारी जो बैंक है वो कहीं ना कहीं इस सीरियस मुद्दे को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है और इस पर अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी ले रही है, ठीक है। अब खैर आरबीआई तो प्ले में आ गई है, आरबीआई जो है वो ग्राउंड में उतर चुका है अब, तो अब चीजें सारी सेटल हो जाएगी। लेकिन आरबीआई के आने से पहले भी जो बैंक्स थी जिनका अनक्लेम डिपॉजिट था ना, वो सेटल वो कर रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर अनक्लेम डिपॉजिट को सेटल नहीं किया ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गला पकड़ लेती है, वो पेनल्टी लगाती है फिर कि तुमने क्यों नहीं इसको ढूंढकर इसको सही बंदे का इसका पैसा पहुंचाया। आपके पास कोई राइट नहीं है, मतलब बैंक के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी का पैसा अपने पास रख सके। जब टाइम हो जाएगा, मेच्योरिटी हो जाएगी, आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, लेकिन हाँ सही इंसान के हाथ में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। हालांकि एक यह जो हमारा फरवरी 2023 का जो आंकड़ा है उसमें 35,012 करोड़ रुपए ऐसा करीब यहाँ पर अनक्लेम डिपॉजिट है। एसबीआई में इसमें सबसे ज्यादा है, एसबीआई का अगर मैं लमसम बोलूँ आपको 8,000 करोड़ का है यहाँ पर। उसके बाद पीएनबी का है करीबन 5,000 करोड़ का, ये सब लमसम है दोस्तों, है ना। और फिर आता है आपका कैनरा बैंक का जहाँ पर करीबन 4500 करोड़ रुपए यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ यहाँ पर आ जाता है करीबन 4,000 करोड़, आप मान लीजिए कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा है। तो ये 4 बैंक के आंकड़े तो यहाँ पर निकल कर आए हैं जिनको यहाँ पर मैंने स्टडी किया और मुझे पता चला कि इतने इतने करोड़ रुपए आज भी अनक्लेम्ड पड़े हैं। सोचो आप किसमें, बैंक्स में। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि जितने भी अनक्लेम्ड है डिपॉजिटर्स जो डिपॉजिट हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है मेरे नाम पर भी कुछ हो, तो इस पोर्टल में रजिस्टर करवा लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद जो बेनिफिशरीज हैं वो लोग अपने जितना भी प्रोसीजर है उसको एकदम टैक्टफुली फॉलो करो, आराम से सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करो, वेरीफाई होने पर आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही इस पूरे वीडियो का यहाँ पर क्या रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम में जहां जहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, वो सारी पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर दिए गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसका फुल फॉर्म रहेगा जो आपको याद करना है। तो वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं दोस्तों। आप हमारे साथ WBCS, बैंक, SSC, रेलवे सभी की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हमारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं, ठीक है।
और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको फ्री क्लासेस टेस्ट सीरीज सबके बारे में पता चलेगा। कोई भी दिक्कत होती है व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए, राइट। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।